आधा ठंड गया है। नहीं, बहुत लोग जो है ना कंजूसी कर रहे हैं। अब आधा घंटा नहीं ताली बजवाऊंगा, खूब आराम कर लो। क्योंकि चदरिया से हाथ निकालने में बड़ी कठिनाई है। हाँ। शिव जी के 10 अवतार की कथा आगे है, जिसमें महाकाल अवतार, तारक अवतार, बाल नाम भुवेश अवतार, विद्वेष अवतार, भैरवा अवतार, छिन्नमस्तक अवतार, धुम्न अवतार, बगला मुख अवतार, मातंग अवतार, फिर कमल अवतार, फिर नंदीश्वर अवतार, काल भैरव अवतार की कथा का सुंदर वर्णन है। उसके बाद अत्रि के यहाँ 3 पुत्रों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उनकी कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी घूमते घूमते सब लोग भ्रमण कर रहे थे। अब नारद जी तो घूमते रहते हैं, अत्रि जी की पत्नी जी का नाम है अनुसुईया जी, महान पतिव्रता, पतिव्रताओं में भी पतिव्रता। अब एक दिन नारद जी तो भाई पत्रकार हैं देवताओं के, का बाबा देवता लोग के मीडिया के है नारद जी। इस कथा का भी मीडिया वाले लोग बड़ा कवरेज दे रहे हैं। पेपर में पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? हाँ। तो मीडिया वाले ने नारद जी से कहा कि थोड़ा आप भी समाचार को आगे बढ़ाइए। नारद जी सोचे कि कहाँ चले कहाँ चले। विष्णु जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने कहा, का नारद, बहुत दिन बाद आइल बनी, ठीक बा ना? हाँ, सब ठीक है, पर अत्रि के घर जैसा तो उतना ठीक नहीं। बोले क्यों? अरे कोई कितनों पतिव्रता हो, अनुसुईया जैसा पतिव्रता कोई नहीं। वही बात जाके पार्वती जी के घर बोल दिए, वही बात जाकर के सावित्री जी के घर, ब्रह्मा के घर बोल दी। अच्छा, माता लोग में एक विशेष गुण है, जानते हैं क्या? जहां दूसरे के बारे में कोई दूसरा मुंह पर बड़ाई किया, मुंह टेढ़ होने लगता है। तू का जाना तड़ा। हाँ, भगवान वैसा लीलाधारी है। अब इतना उदास हो गई, हाँ? धरती पर की कोई नारी का मेरे समान और हमसे भी ऊपर बता रहे हैं कि अनुसुईया जैसा पतिव्रता कोई नहीं, यहाँ तक कि पार्वती भी नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है। अच्छा देखिए, सब तीनों देवता गए थे इधर उधर, घर में आए तो झगड़ा चालू। लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे थोड़ा पता करिए तो अनुसुईया कौन है? अरे होगा कोई? अरे नहीं, जरूरी पता करना है, क्योंकि जलन हो रहा है। जलन बड़ा रद्दी चीज है सज्जनों। बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। माँ बहनों से गुजारिश, नव निवेदन की आप लोग बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अत्रि के यहाँ पता लगाइए कि कौन अनुसुईया है। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु तीनों एक जगह आ गए। तीनों के घर की एक ही समस्या,
वो समस्या सुन करके चलो चलो पता लगाते हैं। तीनों देवता भेष बदल के पहुंच गए धरती पर। ऋषिवर कहने लगे, हे त्रिदेवों, मैंने तो स्तुति एक शिव जी की ही उनकी पार्वती सहित की थी, फिर आप तीनों देव किस कारण से आए हैं? उनके वचन सुनकर के तीनों देवता कहने लगे, आपने जो सोचा है वही होगा। तुम्हारे यहाँ हम आए हैं तो कुछ कारण है। अनुसुईया जी का परीक्षा लेने आए हैं, क्या सच में पतिव्रता है? बोले हाँ, जाइए परीक्षा ले लीजिए। अनुसुईया जी के पास देवता लोग गए। सुने हैं आपका बड़ा नाम है जी, सुनिए, अगर सच में आप पतिव्रता हैं तो हम तीनों देवता हैं, भगवान हैं, और आप में सच में पतिव्रता का गुण है तो एक रूप में आप अपने पति का बन के रहिए और एक रूप में आप इस तीनों देवताओं के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाइए, तब आपका सतीत्व हम लोग समझेंगे। एक तरफ भगवान को देखना है और एक तरफ पतिव्रत को देखना है। लेकिन धन्य है अनुसुईया जी, बोली ठीक है देवता लोग, हाथ में जल ली और जल लेकर के कही कि अगर हम मन वचन कर्म से भगवान का सच्चा सेवक हैं और सच्चे मन से भगवान का ध्यान भजन सत्संग करते हैं, करती हूं, तो ये तीनों के तीनों देवता मेरे सामने अगर सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो ये आज का बालक बन जाए। और इतना बोल के जल मारी, तीनों देवता बच्चा बन गए, लाल बन गए। अब रोज पलना में झुलाने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी। लाला का जन्म हुआ है, उसी का उत्सव मनाने लगी। अब जे लोग भेजले रहे पता करे खती, कौन भेजे थे माई बताओ? हाँ, बोलो ना जी। पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री। थोड़ा कथा से जुड़ा रहिए, आधा मन कथा में बा, आधा मन घरे बा। हाँ, हम तो आगे बन कथा में, पतोहिया मैं दही खा मत जाए। ठंडा में खाइयो जाए तो का दिक्कत हो, बीमार पड़े के बाद। इसलिए कथा में ध्यान रखिए। हम बीच बीच में पूछते भी हैं, आपको भी बोले हैं कि जहां नहीं समझ में आए पूछो, माइक लेके पूछो, हाँ, नहीं तो लिख करके मंच पर पहुंचा दो। जो भी पूछना है, जहां से पूछना है, रामायण से, भागवत से, 18 पुराण से, उपनिषद से, सत्संग से, जो भी शंका हो पूछो। अरे भाई नहीं जानेंगे तो बता देंगे साहब से, नहीं खे पता, उसमें क्या अहंकार पालना। मैं विद्वान नहीं हूं, बस भगवान का कथा गाता हूं। लेकिन पूछने बोलने से बात खुलती है। क्या होती है? खुलती है। श्रोता वक्ता दोनों बराबरी के रहे ना, बात आगे बढ़ती है। देवता लोग परेशान, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती परेशान। चलो चलो पता लगा दे। तीनों पहुंचे, दूर से देखी, अरे तो बच्चा बन गए हैं। जाके अनुसुईया जी को प्रणाम की, सरकार माफ करिए, मैं आपका पतिव्रता का लोहा मान गई, आप हमसे भी बढ़कर के महान हो। अनुसुईया मैया, हमारे पति देव आपके घर बालक बन के खेल रहे हैं, आप इनको दे दीजिए। मैया ने कहा ले जाओ, आपका आप ले जाइए। तब तक विष्णु जी ने, लक्ष्मी जी ने कहा देखिए बड़ छोड़ के ध्यान रखे के बाद, कहीं ये ना हो कि पहचाने में न आए
और पार्वती कहीं विष्णु को लेके ना चल जाए, ले जाओ। कहानी कहती है कि अंत में कोई नहीं पहचान पाई, तो फिर अपने से जल लेकर के अनुसुईया जी ने कहा कि अगर मन वचन कर्म से मैं भगवान का सेवक हूँ और ये हमारे महान पतिव्रता का धर्म निभाती हूँ, तो तीनों देवता अपने असली रूप में आ जाए। और वही जब असली रूप में आ गए, देवताओं ने कहा वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। और जब वरदान मांगने की बारी आई तो तीनों देवताओं ने कहा अब आपने हमको बालक बना ही दिया है, तो अब तक तो आपका परीक्षा लेने में हम लोग बालक बन गए, लेकिन हम तीनों वरदान दे रहे हैं कि सच में मैं आपके घर में बालक बनने के लिए तैयार हूं। तीनों के तीनों देवता आज अत्रि अनुसुईया के घर में आने के लिए तैयार हुए। आज अनुसुईया को अत्रि के द्वारा ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा ऋषि का उत्पन्न हुआ, जो देवताओं के निक्षेप करने पर समुद्र में प्रकट हुआ। विष्णु के अंश से दत्त भगवान प्रकट हुए, जिनको दत्तात्रेय कहा गया, जिन्होंने सन्यास की महिमा का विशेष वर्णन किया है। और शिव अंश में याद है, शिव जी के अंश से कौन ऋषि आए थे? ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, थोड़ा सुरेंद्र जी उनको प्रसाद दे दें। ये चौक बाजार से लोग आते हैं, टोटो नहीं मिलता है तो जल्दी भागना पड़ता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव बाबा के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य हुआ। तीनों अत्रि के घर में जन्म लिए विधिवत। और आज अत्रि अनुसुईया को गदगद हुआ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के सच में आ गए। बोलिए अनुसुईया मैया की, गौरी शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मोबाइल नीचे रखो। दुर्वासा ऋषि को शिव ही समझे, आप शिव द्वारा दिए गए इस विष्णु के यज्ञ को शांत करिए। आकाशवाणी को सुनकर राजा और महात्मा सब लोग प्रसन्न भये। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये दुर्वासा की कथा वेद शास्त्रों में भी वर्णन है। सनत कुमार ने कहा, आज यही दुर्वासा एक बार हजारों हजार शिष्यों को लेकर के रघुवंशियों में एक राजा हुए, जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश महान एकादशी व्रत करने वाले थे।
एक दिन एकादशी के दिन महात्मा दुर्वासा हजारों शिष्य के साथ उनके दरवाजे पर पहुंच गए। सुबह स्नान करने के लिए गंगा जी गए। अम्बरीश जी ने कहा आप लोग स्नान करके आइए, तब तक भोजन प्रसाद बन रहा है, सभी महात्मा भंडारा खा के जाइएगा। अब दुर्वासा जी क्रोध के लिए जाने जाते, बड़ा गुस्सा करते थे, इसलिए लोग कह देते हैं बार बार, कोई ज्यादा पंडित जी गुस्सैल होते हैं ना तो का उदाहरण दिया जाता, दुर्वासा भइल बनी का बबलू बाबा वैसे नहीं है। हाँ, ये तो बड़े सरल हैं, बहुत मिलनसार हैं और सबसे मेल प्रेम से रहते हैं और हर घर में इनका मेल प्रेम है, पारिवारिक रिश्ता है। तो बाबा के लिए भाई जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करिए। दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए जाने जाते। अम्बरीश जी ने भोजन प्रसाद बनाया, सब कुछ तैयार किया, लेकिन पंडित जी ने कहा हे अम्बरीश, द्वादशी तिथि बहुत बस आधा घंटा का समय भर ही है, अब त्रयोदशी लग जाएगी, और जब त्रयोदशी लग जाएगी तो एकादशी करने का फल नहीं मिलेगा, द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए, तब एकादशी का फल मिलेगा। तो ऐसा करो, कुछ जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, तब बाबा लोग आएंगे तो भंडारा करते रहना। घर के पंडित जी ने बुद्धि बता दिया, बेचारे ने जलपान कर लिया। और उधर दरवाजे पर आए दुर्वासा जी नहा धो करके छठ घाट से, और जैसे नहा के आए सुन गए कि हमरा के खियला से पहले ही जल पी ली हलस जजमान। अरे महाराज इतना गुस्सा हुए, ए अम्बरीश, हमको बिना भोजन कराए तुमने जल पी लिया, फलाहार कर लिया, और इतना क्रोध में आकर के अपने जटा को धरती पर पटका और उसी जटा से कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर और कृत्या को भेज दिया, जाओ अम्बरीश का नाश कर दो। जैसे ही अम्बरीश के तरफ कृत्या चली, उसी समय हाथ जोड़ करके अम्बरीश खड़े हो गए, अगर मन वचन कर्म से मैं संतों का सेवक हूं और एकादशी तन मन धन से किया हूं, तो यह कृत्या मेरा न बिगाड़ पाए। इतना बोलना ही था, तब तक उसी समय भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और प्रकट हो करके कृत्या का संहार कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ, अब वह चक्र पड़ा दुर्वासा जी के पीछे। लगे दुर्वासा जी भागने, और चक्र बिल्कुल एक अंगुली पीछे है, कटियो नहीं रहा है, खाली पीछे घर 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 घूम रहा है, केवल भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कहां कहां तीनों लोग भर में, पर कोई नहीं बचा पाया। ब्रह्मा के पास गए, बोले हम समर्थ नहीं है। विष्णु बाबा भगवान के पास गए, बोले हम भी समर्थ नहीं है, मेरा ही चक्र है, पर मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। शिव बाबा के पास, आप तो बचा लीजिए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कौन बचाएगा? बोले जिसका अपराध किए हैं वही बचाएगा। सीधा सच्चा जजमान है अम्बरीश, आप अपना क्रोध दिखाते हो, जाओ उसी से क्षमा मांगो, तभी आपका उद्धार हो। भागते भागते अम्बरीश जी के पास दुर्वासा ऋषि आए और कहे कि जैसे भी हो जजमान हमको बचा लो इस चक्र सुदर्शन से। बोले हे संत भगवान, हे ब्राह्मण देवता, बुरा न मानो, मैं अभी शांत करता हूँ। हाथ जोड़ के बोले अगर मन वचन कर्म से मैं संतों का सच्चा सेवक हूँ, तो हे सुदर्शन चक्र शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इतना बोलना था कि सुदर्शन चक्र शांत हो गया। और अम्बरीश जी ने संतों का भोजन प्रसाद कराया। दुर्वासा जी ने बहुत तरह का आशीर्वाद दे करके वहां से विदा हुआ। अब यहाँ एक सीख लेने वाली बात है। शिव पुराण का अमृत आप लोग पी रहे हैं। इस कथा का मर्म यही है कि जिसका दिल दुखाइए
सौरी भी उसी से बोली। भूल हम लोग कहाँ करते हैं? दिल दुखाते हैं माता पिता का, आ कान पकड़ते हैं जाके मंदिर में, हे भगवान माफ करिएगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। जिनका दिल दुखाए हैं सौरी भी उनसे बोलिए, क्षमा उनसे मांगिए, तभी कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ अत्रि जी के तीनों पुत्रों का मंगलमय कथा है। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, आज भोले बाबा का कई कई अवतार में आपने 3 अवतार के रूप में सुना। आगे हनुमान जी का 11वां रुद्र अवतार जिसको कहा गया है, जिसको हनुमान जी के रूप में हम आप जानते हैं, उनकी कथा बाबा कह रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ाओ मॉनिटर, थोड़ा बेस। एक बार शंकर जी विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को देखने की लालसा की। जब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया तो शिव जी काम मोहित हुए। मोहिनी रूप कब लिए थे बाबा? हाँ, भगवान शंकर के भी अद्भुत अद्भुत चेला। एक चेला ऐसा बना जिसको भस्मासुर कहा जाता है। बोला कि ऐसा वरदान दीजिए भगवान कि जिनका सिर पर हाथ रखे वही सीताराम हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, दे दिया। लेकिन देखला देला के बाद पार्वती जी के जैसे ही देखे भस्मासुर, मोहित हो गए। बोले अरे तब तो कामे बन जाएगा। ऐसा करते हैं बाबे को जला देते हैं, पार्वती मेरी हो जाएगी। अब ऐसा विचार कर करके वरदान असली है कि नकली, चलो चेक करते हैं। तो बोला कि जिसका वरदान है उसी से प्रारंभ करते हैं। बाबा रुकिए, थोड़ा आप ही पर रख के देखते हैं जलते हैं कि नहीं। अरे भाई वरदान तो वरदान है, लगना ही लगना है अपना वरदान की रक्षा के लिए। बाकी शंकर का कौन कुछ बिगाड़ पाएगा, पर वरदान झूठा हो जाएगा। इसीलिए अपने वरदान की रक्षा के लिए भोले बाबा भागने लगे और भस्मासुर पीछा कर रहा है। सब देवता परेशान। भगवान विष्णु देखे कि आज पड़ल बना बढ़िया चेला के फेर में, हाँ जल्दी जल्दी वरदान दे देता ना। आज तो जना तब पार्वती जी के भी लोग ले ली, और ये भी सकेता पड़े हैं। भागते भागते भगवान विष्णु आए और आकर के सोचे क्या उपाय करे। तुरंत मोहिनी अवतार लिए, ऐसा पायल बजाया, ऐसा मेकअप किए विष्णु भगवान। भस्मासुर देखा तो देखते रह गया। ऐ जी आप कौन हो? अब ऐसा मोहिनी रूप लिए थे पूछिए मत। बोले हमसे परिचय आप चाहते हैं तो रुकिए थोड़ा। रुक गया। अरे काहे भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? बोले अरे ऐसा ऐसा वरदान लिए हैं और उनको जलाना है, इसलिए भाग रहा हूं। बोली कि झूठा वरदान है, ऐसा कहीं होता है? किसी के सिर पर हाथ रखने से कोई जलता उलता नहीं है। अरे उधर छोड़िए, हमसे प्रेम करिए। मोहिनी अवतार लेके भगवान बोल रहे हैं
सुनो सुनो हे भस्मासुर, सीधे आई लव यू बोलने लगे भगवान। अब तो भुला गया कि हम किस काम में दौड़े थे। है रुको रुको, वहीं रुको, जल्दी से हाथ मत पकड़ो, थोड़ा समय लगेगा, ये इतना जल्दी प्यार नहीं होगा। हाँ थोड़ा रुको। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले हमको पाने के लिए तो एक ही उपाय है, ताता थैया का नाच दिखाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा। बढ़िया बात, कुछ भी करूंगा। लगा नाचने, नाचने लगा। नाचते नाचते मोहिनी अवतार लिए भगवान विष्णु ने कहा, रे कोई जलता उलता नहीं है, एक हाथ कमर पर रखो और एक हाथ सिर पर रखो। सुनो, सीधे रख मत देना, थोड़ा ऊपरे रखना, गर्मी लगेगा तो हटा लेना। बोला हाँ ठीक ठीक, आप जो कहिए श्रीमती जी, आपके लिए तो जैसे आज का लड़का कहता है ना, तारा तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, हाँ गोवा घुमाऊंगा, और अरे बोलिए, आप लोगों को तो पता ही है। शिमला, दार्जिलिंग, हाँ, वाटर पार्क, हाँ, वो जो सपना दिखाना था सब सपना दिखाए। श्री सनत कुमार कहते हैं, जब धीरे धीरे हाथ नीचे ले गया, मोहिनी अवतार रूपधारी भगवान ने कहा गर्मी लग रही है? बोले ना। तो बोले कि अब रखिए तो अब नहीं जलोगे। अब जैसे ही रखा, गोविंदाय नमो, जल करके भस्म हो गया। लेकिन इससे आगे एक घटना घटी, वो तो जल के भस्म हो गया, लेकिन अब भगवान शंकर थोड़ा आगे जाके सांस लिए। जैसे ही रुके, पीछे मुड़ के देखे तो बोले अरे दादा, एक राक्षस से पीछा छूटा, ये दूसरी कौन पिचासनी आ गई? शंकर जी देखे तो बिल्कुल देखते रह गए और सीधे पूछे हाउ आर यू। मोहिनी अवतार धारी भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट में माया बसती है। शरीर का तेज बाहर आया और उसी को रोक लिया गया। तब उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। शिव जी की इच्छा से सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्ते पर रखकर गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण में श्री राम जी के काम के निमित्त प्रवेश किया था। उसी से हनुमान नाम से शिव जी उत्पन्न हुए थे, इसलिए हनुमान जी शंकर के अवतार कहे गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका आदि ग्रंथ लिखे हैं। उसमें एक ग्रंथ है दोहावली। दोहावली में लिखे हैं, तुलसी हरि से प्रेम भया तो हरि से भय हनुमान, रुद्र देह तज नेह बस हर से भय हनुमान। नेह के कारण हर से हनुमान बन गए। ऐसे हनुमान जी को आइए हम लोग प्रणाम करते हैं। अरे अंजनी ललनवा हो करी सुमिरनवा हो, करी सुमिरनवा हो, अंजनी ललनवा हो, करी सुमिरनवा हो।
अंजनी ललनवा हो करी सुमिरनवा हो अंजनी ललनवा हो करी सुमिरनवा हो अंजनी ललनवा हो करी सुमिरनवा हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बल बुद्धि विद्या के हव भंडार हो 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 राम भक्त दिल में बसल जान संसार हो राम भक्त दिल में बसल जाने संसार हो राम भक्त दिल में बसल जाने संसार हो राम भक्त दिल में बसल जाने संसार हो। ऐ वीर बलवानवा हो अंजनी ललनवा हो वीर बलवानवा हो अंजनी ललनवा करी सुमिरनवा हो अंजनी ललनवा हो अंजनी ललनवा हो सुमिरनवा हो अंजनी ललनवा हो करी सुमिरनवा। प्राण लक्ष्मण के तू बचवला हो पल में पर्वत उठा के तू लैला हो प्राण लक्ष्मण के बचवला हो पर्वत उठा के तू लैला हो प्राण लक्ष्मण के तू बचैला हो पल में पर्वत उठा के तू लैला हो। अब क्या हुआ राम गले से लगा लिहले काम यही संतु कई के देखैल हो राम गले से अपना लगा लिहले काम यही संतु कई के देखैल हो अद्भुत लीला बा जाने जहाना हो
अद्भुत ये लीलावा जाने जहनवा हो। हे अद्भुत लीला बा जाने जहनवा हो। अद्भुत लीलावा जाने जहनवा हो। किनका बेटा हनुमान जी हैं? पवन पवन, अंजनी और शंकर तीनों। इसलिए चौपाई क्या कहती है? शंकर स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी नंदन। वानर रूप में केसरी थे पिता और माता अंजनी, पर पवन देव भी हैं और शंकर बाबा का तेज है। अंजनी ललनवा हो करि सुमिरनवा हो। अंजनी ललनमा हो करि सुमिरनवा हो। क्या हुआ? पार सागर के क्षण में तू कर गईला, सीता माँ के खबर लेके तू अइला। तूर दिहला तू घमंड रावण के बल के पहचान तू दे के अइला। कूद कूद के कैला लंका दहनवा हो। 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 अंजनी बाबा हो। दोनों हाथ ऊपर भाव से हनुमान जी के लिए। अंजनी लला हो करि सुमिरन हो। करि सुमिरन। बोलिए हनुमान जी महाराज की।